औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करूँगा कि आप तमाम स्टूडेंट्स तमाम अहबाब खैर ऑफिस से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आगाज़ किया मैथ 212 DE मैकेनिकल सेकेंड ईयर के और मैथ 233 है जिसके चैप्टर में 7 बनेगा और मैथ 212 DI मैथ है सेकेंड ईयर की चैप्टर 5 बनेगा। तो हमने जो कंप्लीट कर ली है वो 5.1 कंप्लीट कर ली है। तो आज हमारे पास जो नया सिलेबस आया वो हमारे पास ठीक है, जो नई किताब हमारे पास आई शॉर्ट सिलेबस की उसके मुताबिक आज हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हमने 5.3 आपको सिखानी है, देन 5.3 के बाद फिर 5.2 की तरफ आएंगे, क्योंकि हमने आपको सबसे पहले रूल 1 भी क्लियर करना है और रूल 2 भी क्लियर करना है कि रूल 1 होता क्या चीज़ है, रूल 2 क्या होती है, ताकि हमारा जब सवाल है तो हमें कैसे याद होगा कि या हमने रूल 1 करना है या रूल 2 करना है। शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली नई वीडियोस आप तक आसानी के साथ पहुँच सके। मेरा नाम आकिब महमूद और जो मेरे चैनल पर अगेन न्यू हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले एक्सरसाइज 5.3 में हमने रूल 1 सीखना है। रूल 1 होता क्या चीज़ है, ठीक है। रूल 1 हमारे पास 5.3 और 7.3 ये हमारे पास बनेगी मैथ 212 और ये हमारे पास बनेगी मैथ 233 का, ठीक है। सेकेंड ईयर की मैथ है हमारे पास। तो अब सबसे पहले मैंने आपको रूल 1 सिखाने के रूल 1 होता क्या चीज़ है, ठीक है। रूल 1 तो रूल 1 बेसिकली हमारे पास स्टूडेंट्स याद रखिए, कुछ मेन पॉइंट आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। इस मेन पॉइंट के ऊपर आप इंटीग्रेशन का रूल 1 भी और रूल 2 भी बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सबसे पहली बात आपकी कि आपके पास दो ब्रैकेट के फॉर्म में होगा। सबसे पहली बात आपके पास दो ब्रैकेट्स की फॉर्म में कुछ भी लिखा हो सकता है आपके पास, ठीक है। तो याद रख लें कि रूल 1 हमारे पास हमेशा जिस तरह हम प्रोडक्ट रूल हमने किया था उसमें हमारे पास दो ब्रैकेट आ रही थी, इसी तरह समझ लें कि यहाँ पर भी हमारे पास दो ब्रैकेट्स ही आएंगे। पहली बात। दूसरी बात कि इन दोनों में से आपके पास किसी एक की बड़ी पावर होगी, ठीक है। मसलन अब इसकी मैं पावर 4 कर लेता हूँ और इसकी पावर मैं 2 कर लेता हूँ। एग्जाम्पल दे रहा हूँ समझाने के लिए। तो आपके पास जिसकी बड़ी पावर होगी इसका हमने ले लेना डेरिवेशन, ठीक है। यानी जिसकी बिग पावर वाली का हमने क्या ले लेंगे, बिग पावर वाली का हमने डेरिवेशन ले लेना। और बगैर पावर के, यानी कि यहाँ पर तो पावर आ रही है लेकिन जब हम डेरिवेशन लेंगे तो उस वक्त हमारे पास पावर नहीं आएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। पहला स्टेप क्या था कि हमारे पास दो रकमें होंगी ब्रैकेट की फॉर्म में, इन दोनों में से किसी एक की बड़ी पावर होगी आपके पास। दूसरी बात मैंने बताई है कि आपके पास बिग पावर होगी, यानी कि इन दोनों में से ब्रैकेट में से किसी एक की बड़ी पावर होगी और जिसकी बड़ी पावर होगी उसका हम ले लेंगे डेरिवेशन बिना पावर के। मसलन 4 थी और दूसरा हमारे पास 2 है, इन दोनों में से हमारे पास बड़ी पावर जो है वो 4 है, तो लिहाजा हमने 4 का डेरिवेशन ले लेंगे लेकिन बगैर 4 के, यानी कि बगैर पावर के हमने डेरिवेशन ले लेना, ठीक है। तीसरी बात, इसमें से आपके पास डेरिवेशन लेने के बाद जो आपके पास आंसर आ रहा है, ठीक है, डेरिवेशन के बाद जो आपके पास आंसर आ रहा है, ठीक है, इसको आपने चेक करना है छोटी वाली पावर में, यानी कि जो छोटी रकम होगी ना, जो छोटी वैल्यूज़ होगी उसमें हमने इसको चेक करना है, ठीक है। पहली बात अगेन दोबारा सुन लें कि हमारे पास दो ब्रैकेट की फॉर्म में होगा। दूसरी बात, जिसकी बड़ी पावर होगी उसका हमने ले लेना डेरिवेशन। तीसरी बात कि जो डेरिवेशन लेने के बाद आंसर जो आएगा उसको हमने छोटी वाली ब्रैकेट में देखना है कि यानी कि जो 2 वाली ब्रैकेट है वो आया इसके साथ सेम मैच कर रही है कि नहीं कर रही, ठीक है। यानी कि इसकी डेरिवेशन यहाँ मौजूद है कि नहीं है, ठीक है। सिंपल वर्ड कि इसकी डेरिवेशन यहाँ मौजूद है कि नहीं है। अगर है, मसलन यहाँ पर जो छोटी रकम है आपके पास वो जो इसकी डेरिवेशन हमने ली है, इसकी डेरिवेशन के बाद यही रकम हमारे पास रिपीट हो गई है, ठीक है। डेरिवेशन लेने के बाद यही हमारा आंसर आ चुका है। तो इसकी जो बड़ी पावर है, ठीक है, जो बड़ी पावर है इसकी पावर में हमने एक ऐड कर देना है, ठीक है। जो बड़ी पावर है उसकी हमने एक ऐड कर देना है और इसी तरह जो पावर होगी आपके पास, मसलन 4 + 1 करेंगे आप, ठीक है। जिस तरह 4 + 1 पावर में हमने एक ऐड कर देना है और इसी तरह हमने इसी को डिवाइड कर देना और प्लस का सी लगा देंगे आप, ठीक है।
यानी कि क्या किया कि हमने डेरिवेशन लिया, साथ हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं, तो हमने क्या किया कि इसकी जो बड़ी पावर है उसमें हमने एक ऐड करा दिया और इसी को ही हमने डिवाइड करा दिया, और फिर हमारे पास प्लस सी हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब ये प्लस सी क्या है? प्लस सी हमेशा हमेशा याद रखें स्टूडेंट्स के डेरिवेशन में जब हम 2x को लेते थे तो हमारे पास डेरिवेशन के बाद क्या बनता था? 2। ठीक है, यानी कि कोई कांस्टेंट नंबर हमारे पास बच रहा है, लेकिन इंटीग्रेशन में हमारे पास कोई कांस्टेंट नंबर नहीं बचेगा। ये आपने बात याद रख लेनी है कि आपके पास डेरिवेशन में तो 2 बच सकता है, लेकिन इंटीग्रेशन में आपके पास कोशिश कीजिएगा कि जो हमारे पास बताया गया रूल उसके मुताबिक हमारे पास प्लस सी आना चाहिए, कांस्टेंट नंबर नहीं आना चाहिए। प्लस सी से मुराद यहाँ पर यही है कि यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट नंबर को हमने ऐड कर दिया। ठीक है, और वो किस तरह करेंगे इंशाल्लाह जैसे जैसे हम सवाल आगे बढ़ेंगे तो आपको मज़ीद इंशाल्लाह बताएंगे। उम्मीद करूँगा कि यहाँ तक आपके पास मेरा रूल 1 क्लियर हो गया होगा। अगेन दोबारा सुन लें कि हमारे पास 2 रकमें होंगी ब्रैकेट के फॉर्म में, जिसकी बड़ी वैल्यूज़ होगी उसका हम ले लेंगे डेरिवेशन, बिना पावर के लेंगे बड़ी वाली का डेरिवेशन, लेकिन जब हम डेरिवेशन लेंगे तो उस वक्त हमारे पास पावर नहीं आएगी। इसके बाद जो डेरिवेशन लेंगे, जो हमारे पास आंसर है वो हमने चेक करना है साथ वाली ब्रैकेट का कि वो हमारा मैच किया कि नहीं किया। अगर मैच कर लिया तो इसकी पावर में ऐड कर दें, किस वाली की? जिसका हम डेरिवेशन लिया था, यानी कि बड़ी वाली पावर का। ठीक है, उसमें हमने एक ऐड किया और इसी को नीचे हमने डिवाइड भी कर दिया, और प्लस ही हमारे पास कॉन्स्टेंट नंबर आ चुका है आंसर हमारे पास। ठीक है, अगर हमारे पास बिलफर्ज नहीं बनता, यानी कि साथ वाली वैल्यूज हमारे पास मैच नहीं करती, तो हम बस दफ़ा मल्टीपल भी कराएंगे उस वैल्यूज़ को जिसकी कमी होगी, और इसी तरह हम उसको डिवाइड भी कराएंगे बाहर। ठीक है, मल्टीपल भी कराएंगे और डिवाइड भी कराएंगे, ताकि आपका जो कमी पेशी हो रही है छोटी वाली ब्रैकेट की वो हमारे पास पूरी हो सके और हम इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा कि यहाँ तक आपका मेरा स्टेप समझ आ गई होगी। तो आइए चलते हैं इसके एक्सरसाइज की जानिब। जी स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 5.3, जो कि मैंने आपको रूल 1 और रूल 2 समझा दिया है कि रूल 1 होता है क्या चीज़ है। तो रूल 1 की पहचान मैंने आपको बता दी थी। पहली पहचान क्या थी इसमें स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि 2 रकमें आपके पास 2 वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, इन दोनों में से आपके पास किसी एक की बड़ी पावर होगी। ठीक है, तो जिसकी पावर बड़ी होगी उसका हम लेंगे डेरिवेशन, लेकिन जब डेरिवेशन लेंगे तो उस वक्त इसकी पावर यूज़ हम नहीं करेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं। सबसे पहले हमने कॉस की डेरिवेशन ले लेंगे। देखिए, इसकी पावर 4 है, इसकी पावर 1 है, तो जिसकी बड़ी पावर होती है रूल 1 में हम उसी का ही रूल यानी कि डेरिवेशन ले रहे होते हैं। ठीक है, तो कॉस की डेरिवेशन क्या होती है? माइनस की साइन एक्स। अब देखें, साइन तो हमारे पास है, लेकिन कमी किसकी है? माइनस की। तो हम क्या करेंगे, इस कमी को पूरा करने के लिए, माइनस की कमी को पूरा करने के लिए माइनस को हम बाहर मल्टीप्लाई कराएंगे और माइनस को हम अंदर भी मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, माइनस को बाहर भी मल्टीप्लाई कराएंगे और माइनस को अंदर भी मल्टीप्लाई कराएंगे। अब देखिए, हमारे पास कॉस क्या होता है? माइनस का साइन एक्स। हमारे पास कमी पूरी हो चुकी है, तो लिहाजा इसकी पावर में हमने एक ऐड कर देना है 4 + 1 और इसी को डिवाइड कर देंगे, और फिर हमारे पास कॉस 5x ओवर 5 प्लस का c रह जाएगा, और स्टूडेंट्स हमारे पास ये आंसर है। दोबारा अगेन कि हमारे पास 2 रकमें होंगी, साइन कॉस भी हो सकती है, 2 ब्रैकेट की फॉर्म में भी हो सकती है। इन दोनों में से जिसकी पावर होगी इसका हमने ले लेना डेरिवेशन। अब देखें, कॉस की पावर थी 4 थी, साइन की पावर 1 है, तो हमने इसका डेरिवेशन लिया है, लेकिन जब लेंगे तो पावर का यूज़ हम नहीं करेंगे। कॉस की डेरिवेशन क्या होती है? माइनस की साइन एक्स। अब माइनस की कमी है यहाँ पे, साइन तो हमारे पास है लेकिन कमी किसकी है? माइनस की। तो हमने क्या किया, माइनस को हमने बाहर और अंदर दोनों साइड हमने मल्टीप्लाई करा दी, जिससे हमारे पास कमी पूरी हो चुकी है इसमें, और इसके पावर मैंने एक ऐड किया, डिवाइड किया, और हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर आ गया। उम्मीद करूँगा कि आपको मेरे इस पार्ट की समझ आ गई होगी। तो आइए चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट की जानिब। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास सवाल नंबर 2 में कहते हैं इंटीग्रेशन अंडर रूट साइन एक्स और कॉस एक्स।
अब इन दोनों में से पावर हमारे पास साइन एक्स की आ रही है, तो लिहाजा हमने इसी का ही डेरिवेशन ले लेंगे। ठीक है, तो अगेन सबसे पहले मैंने साइन का डेरिवेशन ले लेता हूँ। ठीक है, साइन की डेरिवेशन क्या होती है, कॉज एक्स होती है। अब देखें कॉज एक्स है हमारे पास साथ मौजूद है, यानी कि इसकी डेरिवेशन साथ वाले में मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर में हम एक ऐड कर देंगे और इसी तरह हम इसको डिवाइड भी कर देंगे। तो कैसे, साइन एक्स की पावर में एक डिवाइड प्लस भी कर दिया और इसी तरह इसको हमने डिवाइड भी कर दिया। अब साइन एक्स हमारे पास क्या बन गया, 3/2, यहाँ पर भी 3/2 बन गया प्लस का सी, और 2/3 बन जाएगा क्योंकि डिवाइड के फॉर्म में इसको उल्टा करेंगे तो 2/3 बन जाएगा। ठीक है, साइन एक्स और 3/2 प्लस का सी। स्टूडेंट्स हमारे पास ये आंसर है। अगेन दोबारा रिपीट, इन दोनों में से पावर इसकी आ रही थी, अब हमने इससे का ही डेरिवेशन ले लिया। साइन की डेरिवेशन होती है कॉज एक्स, साथ मौजूद है, तो लिहाजा इसकी पावर में हमने एक ऐड भी किया, डिवाइड भी कर दिया और प्लस ये लगा दिया। एलसीएम लिया तो 3/2 आ गया। 3/2 के बाद अब डिवाइड के फॉर्म में 3/2 था, हमने इसको उल्टा किया तो ये 2/3 बन गया। उम्मीद करूँगा कि आपको मेरे इन दोनों पार्ट्स की समझ आ गई होगी। तो आइए चलते इसके थर्ड पार्ट की जानिब। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इसका सवाल नंबर 3 है। सबसे पहले कि रूल 1 हमारे पास डिवाइड के फॉर्म में नहीं होता, अगर डिवाइड के फॉर्म में आ भी जाए तो चेक करें कि इसकी होल पावर तो नहीं आ रही। अगर इसकी होल पावर आ रही है तो इस पावर को हमने डिवाइड की फॉर्म से मल्टीप्लाई की फॉर्म में लेके चले जाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले इसको हम साइन एक्स 1 प्लस कॉज एक्स की पावर -1/2, हमने क्या किया कि जो हमारे पास डिवाइड की फॉर्म में था इसको हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में यानी कि ऊपर लेकर जाके पावर नेगेटिव बना दिया हमने। ठीक है, अब इन दोनों में से देखा जाए तो पावर इसकी बड़ी है। ठीक है, लेकिन होल पावर इसके साथ आ रही है, तो जिसके साथ पावर आ रही है इसी का ही हम डेरिवेशन लेंगे और साथ वाले में चेक करेंगे कि इसका एस में है कि नहीं है। तो इसके डेरिवेशन ले लेते हैं हम। ठीक है, 3 डॉट लगा दिए हमने, 1 प्लस कॉज एक्स। अब 1 की डेरिवेशन क्या होती है, 0, कॉज की क्या होती है, माइनस की साइन एक्स। अब देखें साइन तो हमारे पास है लेकिन कमी किसकी है, माइनस की कमी है, तो लिहाजा हम क्या करेंगे कि इस वाले माइनस को हम बाहर ही मल्टीप्लाई कराएंगे और अंदर भी साइन के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे और इसी तरह 1 प्लस कॉज एक्स की पावर -1/2 dx बन गया। ठीक है, माइनस, अब देखें इसकी कमी हमने साथ वाले में पूरी कर दी है, तो लिहाजा जो पावर थी इसकी पावर में अब हमने एक प्लस करना है और इसी तरह इसको हम डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, तो 1 प्लस कॉज एक्स की पावर में +1, इसी तरह डिवाइड भी कर देंगे +1 और ये +3 आ गया। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास क्या एलसीएम बन के आएगा, -1 प्लस कॉज एक्स 1/2 और नीचे भी हमारे पास क्या बन के आएगा, 1/2 प्लस का सी। अब डिवाइड के फॉर्म में इसको 2 ऊपर लेके चलिए मल्टीप्लाई के फॉर्म में और साथ में हमारे पास 1 प्लस कॉज एक्स की पावर 1/2 प्लस का सी आ जाएगा और स्टूडेंट्स हमारे पास ये आंसर है। अगेन दोबारा रिपीट कर लेता हूँ कि साइन को हमने पूरा करना कि साथ वाली में है कि नहीं है, तो अब हमने इसका डेरिवेशन लिया है, 1 0 हो गया, कॉस की डेरिवेशन माइनस की साइन एक्स, माइनस की यहाँ पर कमी थी, माइनस को हमने बार मल्टीप्लाई भी कराया और अंदर भी मल्टीप्लाई करा दिया, जिससे हमारे पास सात वाली कमी हमारे पास पूरी हो चुकी है जो सात वाली वैल्यूज़ थी। ठीक है, उसके मुताबिक तो इसकी पावर में हमने एक ऐड किया, इसी तरह डिवाइड कर दिया, एलसीएम लिया 1/2 बन गया। अब 1/2 डिवाइड की फॉर्म में था तो हम इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लेकर आए, तो हमारे पास स्टूडेंट्स ये हमारे पास आंसर है। उम्मीद करूँगा कि आपको मेरे इस पार्ट की समझ आ गई होगी। तो आइए चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की जानिब। अब हमारे पास सवाल नंबर 4 है। अब इसमें देखें हमारे पास दो रकमें आ चुकी हैं, इन दोनों में से जिसकी एक की पावर भी बड़ी है हमारे पास, तो हमने एक जो फार्मूला सुना था वो तो ये डेरिवेशन में साइन का होता है, तो या फिर हमारे पास साइन का स्केयर का होता है। साइन क्यूब का हमने फार्मूला नहीं सुना, हम क्या करेंगे कॉस क्यूब का दो हिस्सों में अलग कर लेंगे। ठीक है, किस तरह शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। साइन का स्केयर एक्स, कॉस का स्केयर एक्स और कॉस एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने क्या किया कि इस कॉस को दो हिस्सों में हमने तोड़ लिया, एक कॉस क्यूब था, एक कॉस स्केयर बना दिया और एक कॉस एक्स बना दिया। ठीक है, अब इसको और इसको इकट्ठा कर लें,
साइन का स्क्वायर। अच्छा, अब क्या करेंगे, एक साइन का स्क्वायर एक्स बना देंगे, एक हमने कॉज एक्स बना देंगे, ठीक है, और एक हमारे पास कॉज का स्क्वायर एक्स बन जाएगा फार्मूला, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस हिस्से के ऊपर रहते हुए ना हमने फर्स्ट ईयर फार्मूला यूज़ करना है चैप्टर नंबर 5 का। वो क्या है कि साइन का स्क्वायर एक्स प्लस कॉस का स्क्वायर एक्स इक्वल 1। हमें क्या चाहिए, कॉस का स्क्वायर एक्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, साइन एक्स के उठा के इस साइड लेकर आगे नेगेटिव कर देंगे, ठीक है, यानी कि कॉस का स्क्वायर एक्स इक्वल 1 माइनस साइन का स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने क्या किया कि इस कॉस की जो वैल्यूज़ थी, अब इसकी जगह पर हम इस वैल्यूज़ को उठा के पुट कर देंगे। तो साइन का स्क्वायर एक्स कॉस एक्स 1 माइनस साइन का स्क्वायर एक्स और डी एक्स आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने क्या करना है, इसके बाद इन दोनों को उठा के इस 1 के साथ करा लें अब मल्टीप्लाई, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स वैसे का वैसे आ जाएगा, क्योंकि चेंज होना नहीं है, 1 है इसलिए। अब इसी तरह इसको उठा के साइन के स्क्वायर के साथ आप मल्टीप्लाई कराएंगे, तो इस साइन का स्क्वायर एक्स और इस साइन का स्क्वायर एक्स देखें दोनों की पावर सेम आ रही है, लेकिन मल्टीप्लाई की फॉर्म, सॉरी दोनों की बेस सेम आ रही है लेकिन मल्टीप्लाई की फॉर्म में। तो जब भी मल्टीप्लाई की फॉर्म में बेस सेम हो तो पावर से ऐड हो जाती हैं, यानी कि साइन के 2x और इसकी 2x 4x बन जाएगी, ठीक है, साइन की 2x और इसकी 2x 4x बन जाएगी, साथ में cos x आ जाएगा, ठीक है। अब देखें, इन दोनों में से पावर इसकी बड़ी है, इन दोनों में से पावर इसकी बड़ी है, दोनों में साइन साइन के यूज़ करें, तो मैं किसी एक की डेरिवेशन ले लेता हूँ, ठीक है, यानी कि आपको समझाने के लिए साइन x की मैं डेरिवेशन लेता हूँ तो क्या होता है cos x। अब साथ में कॉस मौजूद है, इसमें भी कॉस मौजूद है, तो लिहाजा इनकी पावर में एक ऐड कर दें, इसकी पावर में भी एक ऐड कर दें और डिवाइड कर दें। किस तरह करेंगे, इक्वल इसकी पावर में एक ऐड करेंगे, साइन 2 + 1 और 2 + 1 माइनस साइन 4 + 1 और 4 + 1 प्लस का c आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये क्या बन जाएगा, साइन का क्यूब एक्स बन गया, नीचे 3 आ गया, साइन के 5x हो गया, नीचे 5 आ गया, प्लस का c, और स्टूडेंट्स हमारे पास ये आंसर है। उम्मीद करूंगा कि आपको मेरे चारों पार्ट की समझ आ गई होगी। तो ये चलते हैं इसके 5वें पार्ट की जानिब। जी स्टूडेंट्स, अब इस सवाल की शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि जब भी हमारे पास इंटीग्रेशन में एंगल आ जाएगा, यानी कि एंगल के साथ कोई भी रकम लिखी होगी, ठीक है, इंटीग्रेशन में, तो हम क्या करेंगे, इस एंगल को सबसे पहले कि साइन क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा माइनस का, और एंगल को हम डिवाइड कर लिए करेंगे। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, डेरिवेशन में हम एंगल का जब हम डेरिवेशन लेते थे तो वो चीज़ मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे याद रखना कि जब भी हमारे पास एंगल में कोई भी रकम आएगी तो वो डिवाइड की फॉर्म में होगी इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो जो कि यहाँ पर यूज़ होगी, तो मैंने कहा पहले इस चीज़ को क्लियर कर दूँ। अब पावर हमारे पास इस वक्त 5 है और है भी हमारे पास एक रकम है, दूसरी रकम नहीं लिखी हुई। हम क्या करेंगे, इसको हम पहले दो हिस्सों में तोड़ लेते हैं, साइन का स्क्वायर और होल का स्क्वायर और साइन का एक्स के साथ, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गया, 4 बन गया, और ये हमारे पास साइन एक्स बन गया, ठीक है। अब इसकी जगह पर हम क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई कर देंगे, कौन सा, अभी जो मैंने पिछले सवाल किया था उसमें दोबारा अगेन आपको बता देता हूँ कि साइन का स्क्वायर एक्स प्लस कॉस का स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ये वाला फार्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई कर देना है। किस तरह, साइन का स्क्वायर यहीं पर पड़ा रहे, कॉस का स्क्वायर को उठा के यहाँ पर ले करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस का स्क्वायर 3x होल का स्क्वायर और साइन का 3x आ गया हमारे पास। अब ये देखें हमारे पास होल का स्क्वायर आ रहा है, a माइनस बी होल का स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab का फार्मूला यूज़ कर लेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, स्क्वायर से मुराद के स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एंगल चेंज नहीं होगी, सिर्फ जो पावर थी वो चेंज हो जाएगी, -2 कॉस स्क्वायर 3x यानी कि -2ab हो गया, और साथ में हमारे पास साइन 3x आ गया,
ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे कि बारी बारी इस साइन को उठा के पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई, फिर साइन को उठा के कॉस के साथ, और फिर साइन को उठा के कॉस के साथ मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो आइए कराते हैं हम। सबसे पहले साइन क्या हो जाएगा, साइन 3x, ठीक है, साथ में मैं dx लिख लेता हूँ। अब ये अलग अलग इंटीग्रेशन को मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा आपको। प्लस, ठीक है, इंटीग्रेशन सबसे पहले cos 3x और साथ में क्या आ जाएगा, साइन 3x, ठीक है, और dx आ गया। इसी तरह फिर इससे पहले माइनस का साइन 2 और इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन माइनस का 2 आगे cos स्क्वायर 3x और साथ में साइन 3x आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन 3x आ गया। हमने क्या किया कि इस साइन को उठा के 1 के साथ मल्टीप्लाई करा दिया, इस साइन को उठा के कॉस के साथ मल्टीप्लाई करा दिया, इस साइन को उठा के इस कॉस के साथ भी मल्टीप्लाई करा दी। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रेशन में एक ही रकम है और पावर भी नहीं आ रही, तो मैं भी इसका यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि जब दो बातें ना आ रही हों, पहली बात कि इसको पावर ना आ रही हो, दूसरी बात कि इसकी कोई साथ में वैल्यूज ना लिखी हो, फिर हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फार्मूला अप्लाई होगा, लेकिन इससे पहले यहाँ पर पहुँचते हैं। कॉस की डेरिवेशन क्या होती है, माइनस के साइन एक्स। कॉस की डेरिवेशन क्या होती है जी, माइनस की साइन एक्स। मैं यहाँ पे करके देता हूँ आपको रफ वर्क के लिए। कॉस क्या होता है, माइनस के साइन के एक्स के बराबर। अब यहाँ पर साइन तो है लेकिन माइनस की कमी है, इसका जो माइनस है बाहर हम मल्टीप्लाई भी कराएंगे और अंदर भी मल्टीप्लाई कराएंगे। जब हम बाहर माइनस को मल्टीप्लाई कराएंगे यानी कि यहाँ पे, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेप इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि हम सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करा लेंगे और इस साइन के साथ भी हम मल्टीप्लाई करा लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी तरह यहाँ चलते हैं। कॉस क्या होता है, माइनस का साइन। कॉस क्या होता है, माइनस का साइन। साइन तो है लेकिन कमी किसकी है, माइनस की। अब इसी तरह यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, माइनस को मल्टीप्लाई कराएंगे और अंदर भी माइनस को हम मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, माइनस 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 क्या हो जाएगा, आपको इसमें प्लस हो जाएंगे। 2 cos स्क्वायर 3x माइनस का साइन 3x और dx आ गया। अब देखें, अब हमारे पास जो चीज़ कमी पेशी थी हमने इंशाल्लाह उम्मीद है कि पूरी कर ली होगी कि कॉस क्या था, माइनस का साइन मल्टीप्लाई, कॉस क्या था, माइनस का साइन मल्टीप्लाई कराया तो प्लस हो गया, साइन हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेशन का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा जो कि बराबर होता है माइनस कॉस 3x के। अब देखें एंगल में हमारे पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो मैंने यहाँ कहा था कि जब भी हमारे पास एंगल में कोई रकम आएगी तो वो डिवाइड की फॉर्म में हो जाएगी, तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, माइनस ये हमारे पास पावर बड़ी है, इसकी पावर में क्या ऐड करेंगे, cos 4 + 1 4 + 1। एंगल क्या आ रहा है, 3x आ रहा है, तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं +2। अब देखें कॉस क्या है, माइनस का साइन। अब बड़ी रकम ये बन रही है, इसकी पावर में क्या ऐड कर लेते हैं। ठीक है, cos 2 + 1 3x और 2 + 1 मल्टीप्लाई और साथ में क्या आ जाएगा, एंगल आ जाएगा, 3 नीचे आ गया, प्लस का c आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करूँगा यहाँ तक समझ आ गई ही होगी आपको। अब इसके बाद माइनस cos 3x रह गया, अब 3 रह गया। यहाँ से हमारे पास क्या मान जाएगा, माइनस cos 5 3x और ये 5 बना, 5 × 3 कितना हो जाएगा, 15। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद +2। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, cos 3x, ये 3 बन जाएगा, मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या लिख लूँगा, 9 लिख लूँगा। ठीक है, और प्लस का c आएगा, तो प्लस का c के लिए मैं ये रफ वर्क ख़त्म कर लेता हूँ, प्लस का c। तो उम्मीद करूँगा कि स्टूडेंट्स ये हमारा आज का लेक्चर आपको कंप्लीट क्लियर हो गया होगा। तो जो मेरे इस चैनल पर नए हैं उन सब से अगेन रिक्वेस्ट को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली नई वीडियोस आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। तो मिलते हैं अपने एक नए लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।